हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आशिका जहां। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी स्टोरीज देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल आशिका जहां को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। तो अभी जाइए, फ़ौरन जाइए, दौड़ के जाइए मेरे चैनल आशिका जहां को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे कॉमेंट करके बताइए कि आपको मेरी स्टोरीज देखना कैसा लगता है। मुझे प्यार कीजिए। थैंक यू। बाबा, एक तो मुझे आपका समझ में नहीं आता, ये कौन सी आपकी बेवक की भूख है जो आपको बार बार किचन की तरफ ले जाती है। चुप हो जाओ, शर्म नहीं आती। मैंने कभी तुम्हें गिन गिन के खिलाया है? हमेशा तुम्हें बेहिसाब खिलाया है। आज बाप को खिलाने का वक्त आया तो बड़ा गिना जा रहा है। टीना बिल्कुल ठीक कहती है, जो आप बेवक खाते हैं उसी वजह से आपको गैस होती रहती है। पता है कितनी परेशान है टीना आपकी गैस की वजह से। पहले हम आपकी खांसी की वजह से परेशान थे, बोझ बन गए हैं आप उसके ऊपर। हर वक्त मुझसे बहस करती रहती है, हर वक्त मुझसे सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से लड़ती है। आप चले क्यों नहीं जाते बड़े भैया के पास? बड़े भैया की तो जिम्मेदारी बनती है ना आपके ऊपर, या सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है? मैं तो आपसे कहता हूँ कुछ टाइम बड़े भैया के पास चले जाएं, इतने में टीना का भी दिमाग थोड़ा ठीक हो जाएगा। हर वक्त उसके ऊपर बैठे रहते हैं। आपको पता है मैं आता हूँ नहीं, आप दोनों की चिक 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 और सर में दर्द रहता है। दिल नहीं चाहता मैं यहाँ आऊँ आप लोगों के पास। और ऊपर से आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम, हर वक्त खांसते रहते हैं खांसते रहते हैं। ये तक नहीं सोचते कि आपका पोता है, अगर उसको खांसी लगी, आपकी वजह से उसको बीमारी लग गई तो उसका क्या होगा। आपका इलाज करवा करवा के मैं भी थक गया हूँ। कितना पैसा खर्च कर दिया मैंने आपके ऊपर, लेकिन आपकी खांसी है जो सही होने का नाम ही नहीं ले रही। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, कुछ दिनों के लिए कहीं चले जाएं, वरना टीना ही पागल हो जाएगी और वो अपने साथ साथ मुझे भी पागल कर देगी। मैं काम से आता हूँ कि थोड़ा दिमाग फ्रेश होकर, लेकिन यहाँ आके आप दोनों की बातें सुन सुन के मैं पक जाता हूँ। कभी कभार मेरा दिल चाहता है मैं किसी गाड़ी के नीचे आऊँ और मर जाऊँ। ए बुढ़े, तुम्हारे क्यों नहीं जाता? धरती पे बोझ बन गया, बोझ खास खास के मेरे घर में बैक्टीरिया पैदा कर दी। ये तक नहीं सोचता तेरा एक ही पोता है, अगर उसको तेरी वजह से बीमारी लग गई तो। लेकिन नहीं, तू तो बेगैरत है, बेगैरत। ऐसे लोग पता नहीं मरते क्यों नहीं है जल्दी। क्या पी के आया? अमृत अमृत पी के आया जो मरने का नाम ही नहीं है। ऊपर से तेरा बेटा खुद तो चला जाता है शहर में और तुझे छोड़ के चले गया मेरी छाती में मुंह डलने के लिए। शर्म नहीं आती है तुझे? रोज मेरे हाथों से जलील होता है, फिर बेगैरतों की तरह ऐसे घर में पड़ा हुआ है। ये नहीं कि चले जाए अपने बड़े बेटे के पास। कसम खा के आए कि बड़े बेटे के पास नहीं जाएगा, उसकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। माँ, आप दादाजी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? आपने दादाजी को कितना जलील किया, उनको घर में आने से भी रोक दिया। वो कहाँ जाएंगे? माँ, माँ आप बहुत गलत कर रही हो दादाजी के साथ। चुप हो जाओ तुम, मुझे मत समझाओ क्या करना है क्या नहीं। और ज्यादा बोला तुम्हें मार मार के तुम्हारा भुट्टा निकाल दूंगी। और तुम मुझे बुड्ढे के भटकते हुए नजर ना, तुम्हारी वजह से ही कर रही हूँ मैं ये सब कुछ। तुम जानते हो उस बुड्ढे को कितनी खतरनाक खांसी हो रही है? अगर तुम्हें लग गई है तुम ऊपर चले जाओगे डायरेक्ट। ये तुम्हें समझ में तो आता नहीं। माँ जो करती है बच्चों की बेहतरी के लिए करती है, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। बहुत हमदर्दी हो रही दादाजी के लिए। जाओ जाके यूनिफॉर्म चेंज करो। बोला की बार मेरे मामले में मत बोला करो राजू तुम। या अंदर कमरे में। मामा फिर भी कहूंगा, दादाजी के साथ बहुत गलत करिए। वो कहाँ जाएंगे? अगर उनको खांसी है तो उनको खुद की वजह से नहीं है, उनको तो ऊपर वाली किसी बीमारी मिली है। उनकी ठीक नहीं हुई तो बेचारे क्या करें? माँ, अगर आप भी निकाल दोगी तो किसके पास जाएंगे? आप जानती हैं ताया अब्बू नहीं रखना चाहते दादाजी को, वो ऐसे कहाँ जाएंगे? चुप हो जाओ, ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कहीं भी जाए पर इस घर में बुढ़ा नहीं रहेगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। और तुम मेरे बीच में मत पड़ना राजू, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। बोला है ना, बड़ों के बीच में बच्चे नहीं बोलते। जब तुम्हारी दादी कार एक्सीडेंट में गई उस वक्त दादाजी भी मर जाते तो क्या चले जाता, कोई नुकसान हो जाता इस दुनिया का। लेकिन नहीं, बुढ़ा बच गया और बन गया मेरे लिए अजाब। माँ, आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? खुदा ना खास्ता ऐसा कोई पापा के साथ हो गया तो। आप ये भी तो सोचो, पापा भी कितना लंबा लंबा सफर करके आते हैं। लेकिन माँ, आपको बिल्कुल एहसास नहीं है। बदतमीज, शर्म नहीं आती? अपने बाप के बारे में ऐसी बात कर रहा है। बहुत ज्यादा जबान चलने लग गई है राजू आजकल तुम्हारी, मैं देख रही हूँ। बहुत हमदर्दी आने लग गई तुम्हें दादाजी के लिए। ये जो दिन भरी तुम्हारे दादाजी के लिए प्यार उभर रहा है, इसको अपने पास ही रखो, मेरे बीच में तो बिल्कुल मत बोलना। पर माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हो दादाजी के साथ? वो तो आपसे कभी कोई बदतमीजी भी नहीं करते ना आपसे कोई बहस करते हैं। वो तो अपने एक ही बेड पे बैठे रहते हैं। आप क्यों कर रही हैं दादाजी के साथ ऐसा? माँ, वो तो अपने कमरे में बैठे रहते हैं ना, हमारे पास आते हैं ना, हमारे साथ बैठ के खाते हैं। वो तो अपने ही कमरे में रहते हैं ना, आप उनको कमरे में सुकून से रहने दीजिए। उनकी जितनी बची कुछ जिंदगी उनको सुकून से गुजारने दीजिए ना माँ। माँ, आपको तो इतना भी एहसास नहीं कि दादाजी इतनी सारी धूप में बाहर बैठे हुए हैं। राजू, आपकी माँ जैसा बोलती है आप बिल्कुल वैसा कर रहे हो बेटा। बड़ों के मामले तो बच्चे नहीं बोलते। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो मेरी बेजान, पर आपकी माँ सही कह रही है। मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो गई, अगर आपको लग गई और आपको मेरी वजह से कुछ हो गया तो बेटा प्लीज़ मेरे लिए फिक्र मत करो। नहीं दादाजी, आप अंदर चलें, आप इस धूप में और नहीं सड़ेंगे। मैं कब से देख रहा हूँ, माँ ने आपको यहाँ धूप में बिठाया हुआ है। माँ को बिल्कुल एहसास नहीं है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। दादाजी चले आप मेरे साथ अंदर, मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगा। अगर आप घर छोड़ के गए ना, मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। बेटा, दादाजी अंदर चले। बेटा तुम अंदर जाओ, मैं अंदर नहीं आ सकता। तुम्हारी माँ ने मुझे अंदर आने से मना किया है। उसने सुबह से मुझे कुछ खाने को नहीं दिया है। अगर मैं अंदर आया तो वो मुझे बहुत मारेगी। देखो यहीं खड़ी हुई, उसने एक बार भी मुझसे बोला कि अंदर चलो। बेटा मैं नहीं आ सकता, आप मेरी वजह से मत लड़ो। नहीं दादाजी, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना, मैं आइंदा कभी आपसे बात नहीं करूंगा। मैं आपसे हमेशा हमेशा के नाराज हो जाऊंगा। फिर मत कहिएगा कि राजू आपसे बात नहीं कर रहा है।
राजू बेटा, मैं यहाँ बहुत आराम से बैठा हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं यहीं सोऊंगा। आप आते जाते रहना, मेरा ख्याल तो आप ही रखोगे ना। आप जाओ, अंदर जाओ, आराम करो, मम्मा की बात मानो। राजू, मैं तो आपकी आंखों के सामने ही रहूंगा ना। माँ फिर भी आप मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए। जब आप दादाजी की उम्र में पहुंचेंगे तो मैं आपको इसी दर के नीचे छोड़ के जाऊंगा। जैसे आपने मेरे दादाजी जी के साथ किया ना, मैं बिल्कुल वैसे ही आपके साथ करूंगा। मैं आपको अपने घर में नहीं रखूंगा, क्योंकि उस वक्त आप बुढ़ी हो गई होंगी, आपको भी दादाजी के साथ बीमारी लग जाएगी, आप भी खांसेंगी, मेरे बच्चे आपकी बीमारी से बीमार हो जाएंगे, तो फिर मैं भी आपको अपने घर में नहीं रखूंगा। माँ मैं आपको बता देता हूँ, जैसा आप दादा के साथ करोगे बिल्कुल वैसे ही मैं आपके साथ करूंगा। कि उस वक्त भी मेरे छोटे छोटे बच्चे होंगे, आप खांसेंगी, मेरे बच्चे को बैक्टीरिया लगेंगे, जर्म्स लगेंगे, तो मैं आपको अपने साथ बिल्कुल नहीं रखने वाला। माँ मेरी बात ये याद रखिएगा, मैं आपको इसी दर के नीचे छोड़ के जाऊंगा। मैं भी आता जाता रहूंगा, आपका पूरा ख्याल रखूंगा। माँ आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, लेकिन अपने घर में नहीं रखूंगा। जो बड़े करते हैं ना, बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं। और मुझे हमेशा याद रहेगा कि आपने दादाजी के साथ कैसा सलूक किया है। माँ फिर उस वक्त आप मत रोइएगा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आप करेंगी वो तो आपको भरना पड़ेगा। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। आप आज दादाजी के साथ ऐसा करोगी, फिर बुढ़ापे में आपके साथ बिल्कुल वैसे ही होगा जो आपने दादाजी के साथ किया है। माँ बाप ये भूल जाते हैं कि बच्चे हमेशा माँ बाप से ही सीखते हैं। माँ मुझे तो आपको और पापा को देख के बहुत अफसोस होता है कि आप लोग दादाजी का ऐसा बुरा सलूक कर रहे हो। माँ बाप बच्चों को समझाते हैं, उल्टा मैं आपको समझा रहा हूँ, आपके फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। माँ दादाजी तो कितने अच्छे, ना कुछ बोलते हैं ना लड़ाई करते हैं। आप ही हर वक्त दादाजी पे चढ़ी रहती हो, हर वक्त गुस्सा करती रहती हो। और ऊपर से पापा आपको समझाने के बजाय दादाजी पे गुस्सा करते हैं, उनको भी शर्म नहीं आती है। यही माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों के लिए हर काम करते हैं, खुद खाली पेट सोते हैं, पर बच्चों को कभी खाली पेट नहीं सुलाते। और जब इनकी उम्र आती है कि हम इनका ख्याल रखें, इनसे प्यार से मोहब्बत से पेश आए, तो हम इन्हें कचरा कूड़ा समझ के घर के कोने में फेंक देते हैं। माँ आप खुद बताओ, ऐसा करना ठीक है क्या? अगर आज दादाजी इस उम्र में, तो कल को आपको भी इसी उम्र में आना है। माँ हम ये क्यों भूल जाते हैं? माँ आपको शर्म करनी चाहिए, बल्कि आपको दादाजी से माफी मांगनी चाहिए जो आपने दादाजी का बुरा बुरा सलूक किया है। मैं खुद देख देख के रोता हूँ, आप दादाजी को कितना मारती हो, उनको पूरा पूरा दिन भूखा रखती हो। अगर उनकी तबीयत खराब हो गई तो क्या होगा दादाजी का? मैं तो दादाजी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। आज राजू तुमने मेरी आंखें खोल दी, मुझे माफ कर दो बेटा। मैं गुस्से की आंख में अंधी हो गई थी, मुझे कोई फर्क नजर नहीं आया। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे दादाजी के साथ बहुत गलत किया है, मैं खुद दादाजी से माफी मांगूंगी। बाबा मुझे माफ कर दे, मैंने आपके साथ जो कुछ किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बाबा मैं आइंदा आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। राजू ने मेरी आंखें खोल दी, राजू तुम भी मुझे माफ कर दो। और आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आज मेरे बच्चे की वजह से मेरी आंखें खुल गई, वरना बच्चे कहाँ दादा दादियों से प्यार करते हैं। तो देखा आप लोगों ने, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जैसा आप दूसरों के साथ करोगे वैसे ही बिल्कुल आपके साथ होगा, क्योंकि जिंदगी मकाफाते अमल है। इसलिए तो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा आप अपने बड़ों के साथ करते हैं ना, बच्चे वो सब चीजें सीख रहे होते हैं। फिर जब आप बुढ़ापे की तरफ पहुंचते हैं तो बच्चे वो सब चीजें आप पर अप्लाई करते हैं। इसलिए कहते हैं कि बच्चों को अच्छी चीजें सिखाइए, अच्छी चीजें पढ़ाइए। ये जो माँ बाप के बुढ़ापे का वक्त होता है, इसमें माँ बाप से दुआएं लेनी चाहिए, ना कि उनका दिल दुखाना चाहिए। और हमें अपने बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए कि हमें दादा दादी नाना नानी का एहतराम करना चाहिए, उनके साथ प्यार करना चाहिए, ना कि उनके साथ बुरा सलूक करना चाहिए, उनका दिल दुखाना चाहिए। उनसे ढेर सारी दुआएं लीजिए। तो लिहाजा अपने बच्चों को अच्छी चीजें सिखाएं, ताकि बच्चे आपसे अच्छी चीजें सीखें, ना कि आपके बुढ़ापे में बच्चे आपको घर से कच्चा समझ के बाहर फेंक दें। क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा।